हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, क्रैश कोर्स में आज हम करेंगे हिंदी साहित्य कक्षा 11 के कवि परिचय, लेखक परिचय, साहित्यिक परिचय, जिनका डर कई विद्यार्थियों में रहता है कि कैसे याद करें, लिखे कैसे। सो फ्रेंड्स, आज है लेखक परिचय, कवि परिचय यानी साहित्यिक परिचय और स्पेशल डिस्कशन क्लास। मैंने हिंदी अनिवार्य, हिंदी साहित्य के पूरे सिलेबस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए हैं, जिनकी वीडियो आप चैनल पर विजिट कर देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। हरिशंकर परसाई, इनका जन्म 1922 जमानी गांव, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए। 1947 से स्वतंत्र लेखन आरंभ। इस प्रकार आपको बुलेट पॉइंट बना करके लिखने हैं। वसुधा नामक साहित्यिक पत्रिका जबलपुर से व्यंग्य विधा के प्रमुख कवि। उल्लेखनीय साहित्यिक रचनाएं कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, उपन्यास है रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, निबंध संग्रह तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार की तावीज़, शिकायत मुझे भी है और अंत में व्यंग्य लेख संग्रह है इनके वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर। उनका समग्र साहित्य परसाई रचनावली के रूप में 6 भागों में प्रकाशित है। ये एमसीक्यू बन सकता है। इनकी मृत्यु 1995 में हुई। उनका समग्र साहित्य परसाई रचनावली में 6 भागों में प्रकाशित है। ये बहुत महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है, यानी एमसीक्यू है, छोटा प्रश्न है, इसे आप याद कर लीजिए। वैसे सारे ही परिचय इम्पोर्टेंट है, बट मैं आपके सामने उदाहरण के तौर पर हरिशंकर परसाई और देव का परिचय लाया हूँ कि लिखने का तरीका क्या हो सकता है। ये दोनों भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इस टॉर्च बेचने वाली जो कहानी है व्यंग्य विधा की, उसमें एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि परसाई जी ने किस पाखंड पर प्रहार किया है। तो उन्होंने आस्थाओं के बाजारीकरण और धार्मिक पाखंडों पर प्रहार किया है। सो आगे बढ़ते हैं। देव, इनका जन्म 1673 में इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। ये सबसे अधिक संतुष्टि भोगीलाल नाम के सहृदय आश्रयदाता के यहाँ प्राप्त हुई। नंबर 2, आपको बुलेट पॉइंट बना के लिखने हैं परीक्षा में। रीतिकालीन कवियों में प्रमुख कवि, ये भी एमसीक्यू है, छोटा प्रश्न है कि जो देव हैं, महाकवि देव, वो किस काल के कवि है, तो वो रीतिकाल के कवि हैं। 3 नंबर पॉइंट है, अनुप्रास और यमक के प्रति देव में प्रबल आकर्षण था। देवकृत कुल ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। इनके प्रमुख ग्रंथ रसविलास, भावविलास, अष्टयाम, सुमील विनोद, भवानी विलास, कुशल विलास, सुजान विनोद, प्रेम दीपिका, काव्य रसायन। ये नाम थोड़े हार्ड है, पर इनको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे प्रेम दीपिका नाम इजी है, काव्य रसायन इजी है। ये जो विलास और विनोद है, ये जो साथ साथ आते हैं तो थोड़े हार्ड हो जाते हैं, इनको बोलना थोड़ा टफ हो जाता है। सुमित्रा नंदन पंत मैंने हिंदी अनिवार्य में भी बताया था, बहुत इम्पोर्टेंट है। दोनों में से एक विषय में तो आने के चांस है, तो इसे याद कर ले। में सुमित्रा नंदन पंत का वीडियो भी चैनल पर अवेलेबल है। सो फ्रेंड्स, स्पेशल डिस्कशन में महत्वपूर्ण बात है कि जो भी कहानी, कविता, कुछ भी है, उसको पहले पढ़ने में और जो भी प्रश्न बताए हैं उनको याद करें। प्रश्न मैंने ऐसे बताए हैं जिनसे पूरा सार समाहित हो, यानी उन प्रश्नों को पढ़ के आप पूरी जो आपकी कविता है या कहानी है उसका सार याद कर सकते हो।
और जो भी मूल संदेश, भाव और व्यंग्य इत्यादि भी याद कर लें। इसके बाद MCQ यानी जो बहुविकल्पी प्रश्न है, कहानी या कविता की जो मुख्य बातें हैं उनमें से आ सकते हैं। कवि लेखकों के पुरस्कार, पत्रिकाएं, रचनाएं में भी आ सकते हैं। तभी तो कह रहा हूँ कि जो कवि परिचय है और लेखक परिचय है उनको याद कर लें, क्योंकि जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो ज़्यादातर वहीं से बनकर आते हैं। और भी जैसे छोटे प्रश्नों में अभिव्यक्ति और माध्यम के शब्दकोश, डायरी लेखन में से आ सकते हैं। और जो औपचारिक पत्र, व्यावहारिक लेखन है उनमें से भी आ सकते हैं। और जो भी सहप्रसंग व्याख्या है उनका भी अभ्यास कर लें। तो ये कुछ स्टडी रिलेटेड पॉइंट थे। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको इन सब की और हिंदी अनिवार्य, हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और फर्स्ट कमेंट पिन भी है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। सभी को हैव ए नाइस डे।